जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ समझती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से एक के बाद एक बार बार ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो यकीनन तौर पर यह दिखाता है कि ममता बनर्जी कितनी ज्यादा बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी कितने निचले स्तर की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक दुर्ग को बचाने के लिए। और अमित शाह ने दोस्तों जब से पश्चिम बंगाल में एंट्री की है, कोलकाता में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की और वहां पर 2/3 का मार्जिन का जिक्र क्या कर दिया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा उच्च नेतृत्व बुरी तरीके से बौखला गया है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब ममता बनर्जी इतने निचले स्तर की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही हैं कि वो जनता को बेवकूफ समझती हैं कि लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ममता बनर्जी कुछ भी बोल करके कोई भी अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा, कोई भी अपना फर्जी प्रोपेगेंडा या फिर नैरेटिव जो है सेट करके चली जाएंगी। दरअसल अब मामला 58 लाख वोटरों को लेकर जो ममता बनर्जी लगातार झूठ फैला रही थी, उसमें अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने अब भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने के लिए एआई का अब कहीं ना कहीं रोना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और वहां पर अचानक से वो बोलती हैं कि 54 लाख वोटर भारतीय जनता पार्टी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करके काट दिए हैं। यानी कि 58 लाख वोटर कुल काटे गए हैं, उसमें से 54 लाख जो मतदाताओं के नाम हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके काटा है। और यह भी देखिए ममता क्या बोल रही हैं कि जो ये 54 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी यह है कि ओरिजिनल नाम को एआई के जरिए निकाल करके दूसरे फर्जी नाम वहां पर डाल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी ने बाकायदा जनसभा में लोगों को यह समझाया। ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर 54 लाख मतदाताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बीजेपी ने हटाया, मान लीजिए आप भी उनमें से एक थे, अब आपकी जगह पर एक फर्जी नाम उसमें भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया। आप घर पर बैठे हुए हैं, आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, उससे पहले आपके नाम का आपकी जगह पर वोट गिर जाएगा। जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका हक तो मारा जा चुका है, आपके नाम का वोट पहले ही पड़ चुका है। ये ममता बनर्जी कौन सा लॉजिक लेकर के आई है, कौन सा एआई कोर्स क्रैक करके आई है ममता बनर्जी, जो वहां की जनता के बीच में ऐसे बेबुनियादी, जिनका कोई सरपैर ही नहीं है, आए बाएं साएं कुछ भी बोल रही हैं। और ममता बनर्जी के इस एआई वाले बयान को लेकर अब उन्हें जमकर के ट्रोल भी किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अपनी जनसभा को संबोधित करती हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जनसभा में कोई भी ऐसा शख्स आए ही नहीं होगा जिसके पास में दिमाग ना हो, जो ममता बनर्जी जो पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही है उसको क्रैक कर पाएंगी नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा ने एआई का इस्तेमाल करके 54 लाख मतदाताओं को हटा दिया। ये ममता बनर्जी की पाखंड वाली राजनीति की हिपोक्रेसी नहीं तो और फिर क्या है। और ममता बनर्जी की बौखलाहट आप समझिए, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि 58 लाख वोटरों के नाम जो फर्जी मतदाता थे, जिसमें तकरीबन 16 लाख मृत पाए गए और भी मतलब अलग अलग कारणों से टोटल जो हेड काउंट है वो 58 लाख और कुछ हजार जो है वोटर काटे गए हैं। तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है हटाया गया है। और जो बीएलओ हैं वो ममता बनर्जी के खुद के बीएलओ हैं, ममता बनर्जी के एजेंट हैं। उन्होंने एक एक करके इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया है और एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। तो फिर इसमें बीच में एकदम से भारतीय जनता पार्टी का रोल कहां से आ गया। और बीजेपी भी तो छोड़िए, ममता बनर्जी एआई की बात कर रही हैं। ऐसे टर्मों का इस्तेमाल करो ताकि वहां पर मौजूद जनता, वहां पर मौजूद लोगों को लगे कि वाकई में ममता बनर्जी कुछ नई टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं। तो हो सकता है केंद्र सरकार ने एआई का इस्तेमाल करके 54 लाख जो वोटर हैं उनका नाम हटा दिया है। और ममता दीदी पता क्या कह रही हैं कि ये जो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है विनाशकारी साबित होने वाला है। सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपनी आंख कान सब कुछ खुला रखें, आपके लिए ये एसआईआर विनाशकारी प्रक्रिया साबित होने वाली है। ममता दीदी, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया
वहां के लोगों के लिए विनाशकारी साबित नहीं हो रही है, आपके लिए विनाशकारी साबित हो रही है, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से कितने बड़े पैमाने पर फर्जी नाम हटाए गए हैं, कितने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम डिलीट और डिपोर्ट किए गए हैं, कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, कितने बड़े पैमाने पर फर्जी नामों को हटाया गया है जिनके नाम पर आप हमेशा सत्ता पर काबिज रहती थी। जिन मृत वोटरों की दोस्तों नाम की नाम जो निकल कर आए हैं, इस पर भी बहुत बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। और मृत वोटरों से भी आप लोग एक चीज अपने जहन में यह बैठा लीजिए कि सिर्फ घुसपैठिया वोटरों से कहीं पर भी धांधली नहीं की जा सकती, किसी भी तरीके के वोटरों से धांधली की जा सकती है। जैसे कि मृत वोटरों की अगर हम बात करें, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, अगर 10 लाख लोग भी ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड एक्टिव हैं, तो चूंकि वो तो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम के वोट अभी भी पड़ सकते थे, उनके नाम के वोट अभी भी गिर सकते हैं। तो ऐसे में 10 लाख वोटर, आप समझिए कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन लोगों की सूची निकाले कि अच्छा इतने लाख लोग मर चुके हैं और उतने लाख लोगों के वोट भी पड़ जाएं, तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा, ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो ममता बनर्जी को लेकर अगर लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन सा बन गया है कि सिर्फ घुसपैठिया वोटरों को हटा करके, घुसपैठिया वोटर कितने हो जाएंगे, लाख 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं, तो मेन घुसपैठिया वोटरों को अगर हटा दिया जाता है तो क्या उससे कोई ममता सरकार पर फर्क पड़ेगा, यानी कि आगामी चुनाव में क्या ममता बनर्जी के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों जवाब इसका यह है कि सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर घुसपैठियों का असर नहीं पड़ेगा। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग कहीं और जाकर के रहने लगे, स्थानांतरित हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर तो लोग पलायन भी कर चुके हैं, उनके नामों का भी इस्तेमाल ममता कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक बिसात को बचाने के लिए करती थी। अब मैं पहले एग्जैक्टली काउंट आपको बता देता हूं कि दरअसल जो ये 58 लाख वोटरों का जो आंकड़ा है, इसका एग्जैक्टली काउंट किस एरिया में कितना फॉल करता है। लगभग 24 लाख लोग मृतक व्यक्तियों के थे, मैं तो बहुत 10 लाख 16 लाख कोट कर रहा था। 24 लाख मतदाता थे जो मर चुके थे लेकिन उनके वोटर आईडी कार्ड अभी भी एक्टिव थे, उनके नाम हटाए गए हैं। 19 लाख नाम उन लोगों के थे जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कि अब वो पश्चिम बंगाल में रहते ही नहीं थे। अब आप लोग समझिए, 20 लाख एक रफ आइडिया ले लीजिए, तकरीबन 43 लाख ऐसे वोटर थे जो या तो मर चुके हैं या तो किसी दूसरे स्टेट में जाकर के रहने लगे हैं, पलायन कर चुके हैं, वहां से कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुके हैं वहां से, लेकिन उनके वोटर आईडी कार्ड एक्टिव थे। इतना ही नहीं, 12 लाख नाम गुमशुदा यानी कि अनट्रेसेबल पाए गए हैं और 1.3 लाख नाम डुप्लीकेट यानी कि फर्जी थे। तो ममता बनर्जी जो एआई का झुंझुना लेकर के अब जनता के बीच में जा रही हैं, क्या ममता बनर्जी को समझ में आता है कि वो क्या बोल रही हैं? और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार की बार बार भूमिका कहां से आ जाती है। एसआईआर किसका डिसीजन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर किसके कहने पर किया जा रहा है? चुनाव आयोग के कहने पर। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की तमाम याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुना किया, लेकिन रेड फ्लैग लगाने की कोशिश की गई इस मामले पर, इस पूरे के पूरे एसआईआर के मुद्दे को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसको रेड सिग्नल दिया ही नहीं कि चलने दीजिए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की अचानक से बार बार एंट्री क्यों होती है? बीच में ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के थोड़ी सी शांत पड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, जैसे ही अमित शाह ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के राजनीतिक दुर्ग को हिलाने के लिए, उनके राजनीतिक किले को ढाने के लिए, तब से ममता बनर्जी बहुत एक्टिव हो गई है। न सिर्फ ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी अब एक यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं, और जिस पर ममता बनर्जी ने वहां पर भी धमकी भरे लहजे में कहा है कि अभिषेक बनर्जी को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। तो अब इस एआई के मामले को लेकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर के घेराव की ही बात कर रही हैं।
ममता बनर्जी लोगों से भी कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया आप लोगों के लिए विनाशकारी साबित होने वाली है, आप लोग आंख कान सब लोग जो है खोल करके रखें। इसके अलावा यह भी कह रही है कि जो भी 54 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, वहां पर फर्जी नाम ऐड करने की कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप घर पर ही बैठे रहेंगे, आपका वोट डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि ममता बनर्जी क्या लोगों को बेवकूफ समझती हैं? उन्हें इतना भी नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी एआई का इस्तेमाल कहां पर कर रही है, और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये किसके कहने पर या फिर कौन करवा रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या? तो ममता बनर्जी अब अपनी राजनीतिक हार उन्हें अभी से दिखाई देने लगी है। अभी अप्रैल मई में जो है थोड़ा सा वक्त है, मार्च अप्रैल में माफी चाहूंगा, लेकिन अभी से ही ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं अपनी हार को लेकर कि अब उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। अब वो बस इसी तिकड़न में लगी रहती हैं कि अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें ताकि जो उनकी सत्ता जा रही है उसको बचाया जाए। तो ममता बनर्जी की घटिया हरकतें बार बार जनता के बीच में एक्सपोज हो रही हैं, और आप लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।